morning class. Today I will explain to you your third chapter, Log on to Access, and I will explain to you how to make a table in MS Access. So let us start. सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि आप MS Access किस तरीके से ओपन करते हैं। तो पहले आप जाएंगे स्टार्ट बटन पर। स्टार्ट बटन पर जाने के बाद आपको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस दिखाई दे रहा है, इसको आप क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे इस तरीके की एक विंडो आपके सामने ओपन होगी जहां पे लिखा है ब्लैंक डेटाबेस। तो आप क्या करेंगे, ब्लैंक डेटाबेस के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ आपको लिखा आ रहा है फाइल का नेम, लिखा आ रहा है फाइल नेम। तो फाइल का नेम आप जो भी आपको फाइल का नेम देना है आप अपने अकॉर्डिंग फाइल का नेम दे सकते हैं, जिस तरीके से भी आप चाहते हैं। फाइल का नेम देने के लिए सपोज आप स्कूल में पढ़ते हैं तो आप स्कूल से रिलेटेड फाइल बना सकते हैं। यहाँ पे मैं स्कूल डाल रही हूं एंड कोई भी आगे डिजिट आप डाल सकते हैं। इस तरीके से आपको फिर एक विंडो ओपन होगी जब आप अपना फाइल का नेम सेव कर लेंगे। फिर यहाँ पे हम टेबल का नेम जनरेट करेंगे। व्यू पर जाएंगे। व्यू पर जाने के बाद यहाँ आएगा टेबल का नेम। टेबल का नेम जो भी कोई भी डाल सकते हैं। सपोज मैंने आई कुछ भी डाल दिया, यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। फिर आपका यहाँ पे कुछ चीजें ओपन हो जाएंगी। ये विंडो ओपन होकर के आएगी तो यहाँ पे आपको दो चीजें दिखाई दे रही होंगी, फील्ड्स नेम एंड डेटा टाइप। फील्ड्स नेम एंड डेटा टाइप, जैसे कि आप MS एक्सेल में जो टेबल जनरेट करते थे तो वहां रो और कॉलम हुआ करते थे। यहाँ पर जो कॉलम होते हैं उसको हमेशा फील्ड्स बोलते हैं और डेटा को हमेशा रिकॉर्ड्स बोला जाता है। तो यहाँ देखिए जो भी एंट्री आप करेंगे, सपोज मैंने पहले से ही यहाँ पे एक टेबल बना करके तैयार की हुई है, तो मैं आपको बता देती हूँ जिस तरीके से ये विंडो ओपन हुई है। फाइल नेम एंड डेटा टाइप लिखा है, देखिए यहाँ आप अपना रोल नंबर लिख सकते हैं। रोल नंबर आपने लिखा है, ऑटो नंबर लिखा है, फिर आप नेम लिखा है तो रोल नंबर के लिए आप कौन सा डेटा टाइप सिलेक्ट करेंगे, ऑटो नंबर। और नेम के लिए आप कौन सा डेटा टाइप सिलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट। और एड्रेस के लिए कौन सा डेटा टाइप सिलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट। क्यों सिलेक्ट करेंगे, देखिए नेम और एड्रेस जो होता है, हो सकता है कि किसी का नेम जो है बहुत लेंथी है या शॉर्ट है, तो उसके लिए टेक्स्ट डेटा टाइप ही यूज किया जाता है। और ऐसे ही एड्रेस का हो सकता है किसी का शॉर्ट एड्रेस हो या फिर किसी का लॉन्ग एड्रेस हो, उसके लिए हम क्या करेंगे, टेक्स्ट डेटा टाइप का यूज करेंगे। वंस अगेन आपका आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के लिए आप टेक्स्ट डेटा टाइप यूज करते हैं, मगर यहाँ पे आप जानते हैं कि सब्जेक्ट हमारे बहुत सारे होते हैं, जैसे मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे टेक्स्ट के साथ एक लुकअप विजार्ड होता है डेटा टाइप में, लुकअप विजार्ड का यूज करेंगे। वो कैसे करते हैं मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे दो ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे। आई वॉन्ट द लुकअप कॉलम टू लुकअप वैल्यू इन टेबल और क्वेरी। सेकेंड है I will type in value that I want। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, ये आ जाएगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बना रखी है फाइल, तो ये आ जाएगा। यहाँ पे जो भी आप करना चाहते हैं पहले से ये बना रखी, तो यहाँ जितने भी सब्जेक्ट का नेम चाहिए वो सब्जेक्ट का नेम आप डाल सकते हैं। आप फीस है आपका, फीस के लिए आप क्या करेंगे, फील्ड नेम आपने फीस डाला तो फी के लिए क्या करेंगे, फी के लिए आप कौन सा डेटा टाइप यूज करेंगे, करेंसी डेटा टाइप यूज करेंगे, क्योंकि करेंसी हमारी डॉलर में भी हो सकती है, रुपए में भी हो सकती है। और दूसरा आपका आता है ईमेल आईडी। ईमेल आईडी के लिए आप कौन सा डेटा टाइप यूज करेंगे, हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्यों, क्योंकि हमारी ईमेल आईडी जो होती है वेबसाइट हो या कुछ भी हो
या कोई ईमेल आईडी हो, वो हाइपरलिंक डेटा टाइप में ही यूज होंगी। अब सपोज जैसे किसी स्टूडेंट का हो सकता है कि हमें फोटो भी चाहिए, तो फोटो के लिए हम क्या करेंगे, अटैचमेंट डेटा टाइप का यूज करेंगे। फिर आपकी आती है डेट ऑफ बर्थ भी चाहिए हमें, कि डेट ऑफ बर्थ के लिए हम डेट एंड टाइम डेटा टाइप का यूज करेंगे। फिर आपका आता है जेंडर, जेंडर के लिए आपका फीमेल भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है। तो दो कंडीशन होती है, यस और नो ही होगा। जो होगा आप उसके अकॉर्डिंग अपना टिक कर सकते हो कि यस है, फीमेल है या मेल है। अब ये तो आपके डेटा टाइप और फील्ड नेम तैयार हो गया। अब इसमें टेबल कैसे जनरेट होगी, उसके लिए आप डायरेक्ट ये पहले से सेव कर देते हैं। देखिए सेव करने के बाद ये टेबल आपके सामने मेंशन इस तरीके से होगी। ये मैंने पहले से ही बना के रखी हुई है। यहाँ पे आप रोल नंबर फर्स्ट डालेंगे, नेम डालेंगे, कोई भी नेम डाल सकते हैं, राम, सीता, जो भी है। फिर एड्रेस आप डाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और यहाँ देखिए मैंने आपको लुकअप विजार्ड का यूज करना बताया था। जब बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं कि बहुत सारी चीजों के लिए हम पर्टिकुलर उन सारी चीजों में से कोई एक पर्टिकुलर चाहिए, तो उसके लिए हम लुकअप विजार्ड का यूज करते हैं। जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स है, तो इसमें से जो भी सब्जेक्ट आपको चाहिए, हिंदी चाहिए, इंग्लिश चाहिए, जो भी आपको चाहिए वो लिख सकते हैं। अब आपका फीस आता है, फीस के लिए आपको डॉलर में भी हो सकती है, रुपए में भी हो सकती है, वो आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। अब आती है आपकी ईमेल आईडी। ईमेल आईडी के लिए आप यहाँ ईमेल आईडी सेव करेंगे। यहाँ आपका अटैचमेंट है, अटैचमेंट के लिए देखिए यहाँ आप जाएंगे, क्लिक करेंगे, ऐड का ऑप्शन आएगा। ऐड का ऑप्शन आने के बाद जिस भी लोकेशन पर आपकी फोटो है वहां पर आप जाकर के ओपन कर देंगे, ठीक है। बाद आपकी आती है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के लिए देखिए आपका जब आपने डेटा टाइप जो डेटा टाइप डेट ऑफ बर्थ वाला सिलेक्ट किया था उसी से ये कैलेंडर यहाँ पे जनरेट हो चुका है। कैलेंडर आ गया, तो जो भी आपको डेट चाहिए उस डेट ऑफ बर्थ की वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जेंडर में देखिए यहाँ पे यस और नो हमने सिलेक्ट किया था डेटा टाइप, तो जेंडर में अगर है तो यस कर सकते हैं, नहीं है तो नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पर डेटा जो हमारी एमएस एक्सेस की टेबल होती है वो क्रिएट करते हैं, ठीक है सर। आज के लिए ये जो आपको अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है टेबल जनरेट करने में, क्रिएट करने में, तो आप मुझे बाय कॉल या मैसेज के थ्रू जो भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच क्लास, टुडे योर क्लास MS Access। थैंक यू सो मच क्लास।